आज के वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 1919 का भारत परिषद अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है 1919 का भारत परिषद अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोलो मुंटो सुधार। ऑप्शन नंबर बी जो आपका मोलो मुंटो सुधार ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार किस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार किस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम के लिए। ऑप्शन सी जो आपका मुस्लिम है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है पृथक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का बी केवल सरकारी अधिकारी मतदान करे। ऑप्शन बी जो है आपका केवल सरकारी अधिकारी मतदान करे यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर है 1919 के अधिनियम ने किस प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम ने किस प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांप्रदायिकता का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सांप्रदायिकता यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल आ चुका है लॉर्ड मिंटो के समय भारत का राज्य सचिव कौन था। तो आपको याद रखना है लॉर्ड मिंटो के समय भारत का राज्य सचिव कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए मोले। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मोले यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को कहां नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को कहां नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के परिषद में। ऑप्शन ए जो आपका भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के परिषद में यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार क्या अधिकार मिला। तो आपको याद रखना है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार क्या अधिकार मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी बजट पर चर्चा। ऑप्शन बी जो आपका बजट पर चर्चा यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है कि 1919 के अधिनियम द्वारा सदस्यों को क्या पूछने का अधिकार मिला। तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम द्वारा सदस्यों को क्या पूछने का अधिकार मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का ए जनहित प्रश्न। ऑप्शन ए जो आपका जनहित प्रश्न यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या रह गई। तो आपको याद रखना है कि 1919 के अधिनियम के केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का सी बढ़ाई गई थी। ऑप्शन सी जो आपका बढ़ाई गई यह बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है कि 22 सराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने। तो आपको याद रखना है 22 सराय के कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर का सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विधि सदस्य। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका विधि सदस्य यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 12 नंबर सवाल है कि 1919 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन का विस्तार किसके लिए किया गया। तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन का विस्तार किसके लिए किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी वाणिज्य मंडल के लिए। ऑप्शन बी जो आपका वाणिज्य मंडल यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 13 नंबर सवाल है 1919 का अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ। तो आपको याद रखना है 1919 का अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का बी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। ऑप्शन बी जो आपका लॉर्ड मिंटो यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 14 नंबर सवाल है कि 1919 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास में किस कारण महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है 1919 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास में किस कारण महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी प्रथम पृथक निर्वाचन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका प्रथम पृथक निर्वाचन ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल है कि मोले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ। तो आपको याद रखना है मोले मिंटो सुधार जो है किस वर्ष लागू हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1919 में। ऑप्शन सॉरी 1909 में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो आपका 1909 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 16 नंबर सवाल है कि 1919 के अधिनियम ने किस नीति को जो है संस्थागत रूप दिया। तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम ने किस नीति को संस्थागत रूप दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिवाइड एंड रूल। ऑप्शन ए जो आपका डिवाइड एंड रूल या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 17 नंबर सवाल है कि 1919 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद में
किसकी संख्या बढ़ाई गई? तो आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद में किसकी संख्या बढ़ाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 20 सदस्यों की। ऑप्शन नंबर 20 आपका सदस्यों की, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला 18 नंबर सवाल है कि 1919 का अधिकार किस सुधार से संबंधित है? तो आपको याद रखना है 1919 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोले-मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर 20 आपका मोले-मिंटो सुधार, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर सवाल है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बाद में भारत के लिए किस रूप में हानिकारक मानी गई? तो आपको याद रखना है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बाद में भारत के लिए किस रूप में हानिकारक मानी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक विभाजन में। ऑप्शन 20 आपका धार्मिक विभाजन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का वीडियो हम डेली लाते हैं। फिलहाल आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, एसएससी परीक्षाओं में 1909 के अधिनियम से पहले अधिक पूछे जाने वाला तथ्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन में कभी पृथक निर्वाचन। ऑप्शन में 20 आपका पृथक निर्वाचन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।